जादुई नेकलेस का जादू। एक बार की बात है, राधेपुर गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता का नाम अशोक था और उसकी माता का नाम पार्वती था। एक बार की बात है, उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उसकी माँ का देहांत हो गया। अब दोनों पिता और बेटी अकेले रहते थे। माता के देहांत होने की वजह से रानी बहुत परेशान रहती थी। लोगों ने उसके पिता को सुझाव दिया कि रानी अभी छोटी है तो तुम दूसरी शादी कर लो, जिसकी वजह से रानी दोबारा से खुश रहने लगेगी। लोगों के इतना समझाने के बाद भी उसके पिता ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। एक बार की बात है, एक दिन रानी खाना बना रही थी और गलती से गरम तेल उसके ऊपर गिर गया और उसका चेहरा जल गया। रानी फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, मुझे बचाओ! अरे मेरा चेहरा जल रहा है, मेरे चेहरे पर बहुत जलन हो रही है, कोई तो मेरी मदद करो। तब वो सोचती है कि आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ऐसे घर का काम नहीं करना पड़ता और आज मेरा चेहरा भी नहीं जलता। अशोक जैसे ही घर में आता है तो देखता है कि रानी का चेहरा जला हुआ है और वो उसका चेहरा देखकर अपने आप को दोष देता है कि अगर समय होते ही उसने शादी कर ली होती तो आज उसकी बेटी का चेहरा नहीं जलता। अब वो ये निर्णय लेता है कि वो दूसरी शादी करेगा और अगले ही दिन जाकर वो दूसरी शादी कर लेता है और घर आकर रानी को बताता है, देखो बेटी, मैंने शादी कर ली है, अब तुम्हें घर का काम और खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसकी सौतेली माँ कामिनी जब उसे देखती है तो अशोक से बोलती है, अरे ये कितनी काली है और इसका चेहरा भी कितना जला हुआ है, कितनी बदसूरत लग रही है ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आज के बाद तुम कभी उसके बारे में ऐसा नहीं बोलोगी। और उसका चेहरा मेरी वजह से जला है। अगर समय रहते शादी कर लेता तो आज मेरी बेटी को ये दिन देखने नहीं पड़ते। उसकी सौतेली माँ अब अशोक के सामने उसे कुछ नहीं कहती थी, पर जैसे ही उसके पिता अशोक घर से चले जाते थे वैसे ही वो उस पर जुल्म करती थी और उस पर चिल्लाती थी और घर का सारा काम करवाती थी। और जब उसके पिता घर आ जाते थे तो उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी और वो रानी को डरा धमका कर रखती थी, इसलिए वो अपने पिता के सामने कुछ बोल भी नहीं पाती थी। अब देखते ही देखते समय बीतता गया और कुछ समय बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया और तभी उसके सौतेली माँ को एक बेटी हुई। उसने अपनी उस बेटी का नाम प्रिया रखा था। अब देखते ही देखते कुछ साल और बीत गए और अब रानी और प्रिया दोनों बड़ी हो गई थी। अब उसके सौतेली माँ तो उसके ऊपर जुल्म करती ही थी, पर जब प्रिया बड़ी हो गई तो वो भी रानी को नापसंद करती थी और उसको परेशान करती थी और उससे घर का सारा काम भी करवाती थी। एक दिन रानी अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं और खराब भी हो गई हैं। आप मुझे नए कपड़े दिलवा दो ना। मेरे पास पहनने के लिए अब कोई भी ढंग के कपड़े नहीं बचे हैं। अच्छा, तो तुझे नए कपड़े चाहिए? तू कहीं की महारानी है क्या जो तुझे नए कपड़े दिलवा दूं? तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी को नए कपड़े नहीं दिलाते, जो है वही पहन। रानी ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और दुखी मन से कमरे से बाहर चली जाती है। वो सोचती है कि माँ उसके साथ ऐसा क्यों करती है। अब वो मन ही मन सोचती है कि कोई उसके साथ कुछ भी करे, पर वो अपनी माँ और बहन को बहुत प्यार करती है। एक बार की बात है, कामिनी और प्रिया दोनों बैठकर चाय पी रही थी। तभी एक डाकिया चिट्ठी लेकर उनके घर आता है और प्रिया उस चिट्ठी को डाकिये से ले लेती है। प्रिया बेटी, किसकी चिट्ठी आई है? जरा पढ़कर बताना इसमें क्या लिखा है। आखिर हमारे घर किसने चिट्ठी भेज दी? माँ, ये चिट्ठी तो लंदन वाले राकेश अंकल की है। आपको याद है ना माँ, राकेश अंकल कौन है, जो पहले पापा के पुराने दोस्त थे। इस चिट्ठी में लिखा है कि वो कल हमसे मिलने आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
कामिनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और प्रिया को बताती है कि राकेश तुम्हारे पापा के करोड़पति दोस्त थे। उनके पास बहुत जमीन जायदाद और धन दौलत है, तभी तो वो शहर छोड़कर अमेरिका में रहती हैं। कामिनी अब रानी को बुलाती है और उससे बोलती है, सुन मनहूस, तुम्हारे पिता के दोस्त राकेश अंकल कल घर आ रहे हैं और तुम्हें पता है ना, उन्हें चूल्हे का खाना अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ आज चूल्हे पर खाना बनाएंगे, तो तुम जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ जाओ। अब कामिनी रानी को लकड़ियां लेने जंगल की ओर भेज देती है और रानी जंगल की ओर निकल पड़ती है। कुछ दूर चलते चलते वो थक जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और आगे का सफर तय करती है। तभी उसे कुछ लकड़ियां मिल जाती है। वो उसे काटने लगती है। तभी वो देखती है कि कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, मानो कोई प्यासा पानी मांग रहा हो। फिर रानी आगे जाकर देखती है, उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे अम्मा, आप चक्कर खाकर कैसे गिर गई? आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर रानी आगे जाकर देखती है, पर उसे पानी कहीं नहीं मिलता। वो बहुत जतन करती है, तब जाकर उसे कहीं एक नदी दिखती है, जिसमें से वो पानी भर लेती है और बूढ़ी अम्मा के पास आ जाती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इतनी दूर जाकर मेरे लिए पानी लेकर आई हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। अगर मुझे समय पर पानी नहीं मिलता तो आज तो मेरी मृत्यु ही हो जाती। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। एक इंसान होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। बेटी, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें आज एक तोहफा देना चाहती हूँ। ये लो, ये मेरा जादुई हार है। ये हार तुम अपने पास रख लो। ये कोई आम हार नहीं है, ये एक जादुई हार है। इस हार से तुम जो मांगोगी वो पूरा हो जाएगा। पर याद रहे, तुम दिन में सिर्फ एक ही बार अपनी इच्छा इससे पूरी करवा सकती हो। अरे अम्मा, मैं इस हार का क्या करूँगी? मुझे ये हार नहीं चाहिए, आप इसे अपने पास ही रखिए। बेटी, मैं तुम्हें ये बड़े प्यार से दे रही हूँ, इसे तुम रख लो। अब रानी हार को अपने पास रख लेती है और उसे अपने गले में पहन लेती है। अब उसे गले में पहनते ही वो ये सोचती है कि काश वो पहले की तरह सुंदर हो जाती और उसका जला हुआ चेहरा भी ठीक हो जाता। रानी के ऐसा सोचते ही उसका चेहरा ठीक हो जाता है और वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है। अब दूसरी ओर घर पर उसके पिता के दोस्त राकेश अपने बेटे के साथ घर पर आ जाते हैं। कामिनी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उन्हें बोलती है, आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। आपको देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। आखिर आप इतने सालों बाद जो आए हैं। हाँ भाभी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अपने दोस्त की मृत्यु के समय भी मैं नहीं आ पाया। क्या कर सकता हूँ, काम था, इस वजह से मेरा आना नहीं हो पाया। इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं भैया, आप तो हमारे घर के रिश्तेदार हैं, आपसे क्या बैर। फिर राकेश कामिनी से पूछता है, मेरी गुड़िया रानी कहाँ है? कामिनी प्रिया को ही रानी बनाकर राकेश को बता देती है, ये है मेरी बेटी रानी, हम सब की प्यारी। इसके पिता के देहांत के बाद मैंने इसे बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है। फिर इतने में ही वहाँ पर रानी आ जाती है और वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रही होती है। उसे देखकर उसकी माँ कामिनी और उसकी सगी बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो दोनों रानी को देखकर हैरान रह जाती है और साथ ही साथ राकेश और उनका बेटा भी रानी को देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये लड़की कौन है।
नमस्ते राकेश अंकल, आप आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आपको आज यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा मन प्रसन्न हो गया। अरे बेटी, तुम कौन हो? राकेश अंकल, मैं आपके दोस्त की बेटी रानी हूँ। पिताजी के देहांत के बाद मैंने आपको बहुत याद किया। अब राकेश सब कुछ समझ जाता है और उसे पता चलता है कि कैसे उसके सौतेली माँ अपनी सगी बेटी प्रिया को रानी बनाकर मेरे बेटे से शादी करवाना चाहती थी, इसलिए वो ये झूठ बोल रही थी। अच्छा बेटी, तुम रानी हो, तो ये लड़की कौन है? अंकल, ये मेरी बहन प्रिया है। बेटी, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुमने इस घर में रहकर कितनी परेशानी झेली है। आज तुम जब घर से बाहर थी तो तुम्हारी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को रानी बताकर हमें धोखा में रखा। अगर तुम समय पर नहीं आती तो आज ये अपनी बेटी प्रिया की शादी मेरे बेटे से तय कर देती। परंतु तुम चिंता मत करो, मैंने अपने दोस्त अशोक को यह वचन दिया था कि मैं रानी की शादी अपने बेटे से ही कराऊंगा। रानी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और अंकल को बोलती है, नहीं राकेश अंकल, ऐसा नहीं है। मेरी माँ तो बहुत अच्छी है और आप अपने बेटे की शादी प्रिया से ही तय कर दो, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और प्रिया आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए आप इन दोनों की शादी तय कर दो। कामिनी रानी की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन सोचती है कि उसने अपनी बेटी के साथ कितना गलत किया। उसने सारी जिंदगी उसे ताने सुनाए और उससे घर का काम भी करवाया और उसे बहुत भला बुरा भी बोला। अब कामिनी को अपने किए पर पछतावा होता है। फिर राकेश बोलता है, देखा, जिस लड़की पर तुमने इतने जुल्म किए, तुमसे वो कितना प्यार करती है और तुम्हें बचाने के लिए आज भी झूठ बोल रही है। अब कामिनी को उसकी गलतियों का एहसास होने के कारण वो राकेश को सारी बातें बता देती है कि उसने कैसे रानी के ऊपर इतने सालों तक जुल्म किया और अब उसे ये भी बताती है कि वो किसी और से प्यार नहीं करती। वो सिर्फ प्रिया की शादी आपके बेटे से हो जाए इसलिए ऐसा कह रही है। अब कामिनी रानी से माफी मांगती है और उससे कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम मुझे माफ कर दो। इतना बोलती ही वो रोते रोते उसे गले से लगा लेती है और अब रानी भी अपनी माँ को माफ कर देती है। अब राकेश ये ऐलान कर देता है कि उसके बेटे की शादी कुछ दिन बाद रानी से होगी। ये सुनकर कामिनी खुश हो जाती है और रानी को गले से लगा लेती है और फिर दोनों उससे पूछती है, बेटा, तुम्हारा जला हुआ चेहरा ठीक कैसे हो गया और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? फिर रानी उन दोनों को पूरी कहानी बताती है और बोलती है, माँ, ये सब जादुई हार का कमाल है। मुझे एक बूढ़ी औरत ने दिया था, वो बहुत अच्छी है, इसलिए आज मेरा चेहरा पहले की तरह हो गया है। फिर कुछ दिन बाद रानी की शादी राकेश के बेटे के साथ हो जाती है और वो दोनों एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। उन्हीं में से एक मोना नाम की परी रहती थी जो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी और उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम रानी परी था। वो भी मोना परी की तरह ही दूसरों की मदद किया करती थी। इस वजह से परीलोक में सारी परियां उन लोगों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, वो दोनों परियां बगीचे में बैठी हुई होती है। तभी रानी परी मोना परी से कहती है, बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग पृथ्वीलोक पर नहीं गए हैं। चलो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि पृथ्वीलोक पर चलते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो तो बहुत दिन गए हैं, पर आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जाने का मन नहीं है। तुम अकेली चली जाओ। तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जाती हूँ, तो फिर मैं अकेली पृथ्वीलोक पर कैसे जा सकती हूँ? जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम दोनों साथ में पृथ्वीलोक पर चलेंगे। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करती रहती है और फिर वो दोनों परी महल में वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीलोक पर अंजू और मंजू नाम की दो बहनें रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो दोनों अकेली ही अपना जीवन गुजारती थी।
अंजू और मंजू बहुत ही गरीब थी और इसलिए वो दोनों बहनें दूसरों के घर पर काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन की बात है, अंजू अपनी बहन मंजू से कहती है, यदि आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो हम लोगों को ऐसे गुजारा नहीं करना पड़ता और आज हम लोग भी अच्छे तरीके से रह रहे होते और अपने माता पिता का प्यार पा रहे होते। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर किस्मत का क्या कर सकते हैं। हमारी किस्मत में शायद यही लिखा था तो हमें यही मिल रहा है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। हमारी किस्मत ही बहुत खराब है जिस वजह से हम लोग इस तरह गुजारा कर रहे हैं। हमें तो अपने आने वाले दिनों का भी नहीं पता है कि हमें आगे काम मिलेगा या नहीं। ये सब तो भगवान के ऊपर है कि भगवान ने हम लोगों की जिंदगी में क्या लिखा है। इसके बाद वो दोनों बहनें काम पर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ परीलोक में मोना परी ठीक हो जाती है। मोना परी के ठीक हो जाने के बाद मोना परी रानी परी के पास आती है और रानी परी से कहती है, चलो आज हम लोग पृथ्वी लोक पर घूम कर आते हैं। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तुम उस दिन कह रही थी कि पृथ्वी लोक पर चलते हैं, तो हम आज चलते हैं। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो आज हम लोग पृथ्वीलोक पर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों परियां पृथ्वीलोक पर आ जाती है। पृथ्वीलोक पर आने के बाद वो दोनों पृथ्वीलोक पर घूमने लगती है। पृथ्वीलोक पर घूमते हुए रानी परी को प्यास लगती है और वो दोनों परियां एक घर में जाती है तो वहाँ देखती है अंजू और मंजू दोनों बहनें घर का काम कर रही होती है। रानी परी अंजू से कहती है, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, यदि तुम मुझे पानी पिला दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। अरे आप तो परी हैं, इसमें उपकार की क्या बात है। यह तो हमारा कर्तव्य है और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें आप लोगों के दर्शन हुए। और ये कहकर अंजू रानी परी को पानी दे देती है। जब रानी परी और मोना परी उन दोनों बहनों की घर की हालत देखती है तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है और रानी परी अंजू से कहती है, अरे तुम्हारे माता पिता नजर नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? इस पर मंजू उन दोनों परियों को बताती है, हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से हम लोग अकेले ही रह रहे हैं। अकेले ही रह रहे हो? ये तो बहुत ही दुख की बात है, पर तुम दोनों चिंता मत करो, आज से तुम लोग दुखी नहीं रहा करोगे। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अंजू मोना परी से कहती है, वो कैसे? आप ऐसा क्या कर देंगी? वो तुम्हें अभी पता लग जाएगा, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद मोना परी और रानी परी अंजू मंजू को अपने साथ बादलों में ले आती है। बादलों में लाने के बाद मोना परी अपने जादू से लिपस्टिक का घर बनाती है और रानी परी अपने जादू से सैंडल का घर बना देती है और लिपस्टिक का सैंडल का जादुई घर देखकर अंजू और मंजू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो दोनों उन घरों को देखकर काफी ज्यादा खुश भी होती है और अंजू उन दोनों परियों से कहती है, अरे यह तो आपने जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर बना दिए हैं। ये घर आपने किसके लिए बनाए हैं? ये हमने तुम्हारे लिए बनाए हैं। आज से तुम दोनों बहनें एक एक घर में रहना, एक घर में तुम रहना, एक घर में तुम्हारी बहन रहेगी। ये जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर हैं। तुम इनसे जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हें दे देंगे, साथ ही इनमें तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये घर सब काम अपने आप करते हैं। ये सुनकर अंजू मंजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बादलों में आ गई है और उनके सामने जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर हैं। मंजू रानी परी से कहती है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम बादलों में इस तरह लिपस्टिक और सैंडल के घर के सामने होंगे। हमें तो ये किसी कल्पना सा लग रहा है। हाँ, ये एकदम ठीक कह रही है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। हम लोग तो बस यही सोचते थे कि हम लोग हमेशा गरीब रहेंगे, पर आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम आपका धन्यवाद कैसे करें।
अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुमने भी तो मुझे पानी पिलाया था, उसी का मूल्य समझ लो। वैसे भी हम परियां अच्छे लोगों की हमेशा मदद करती हैं और तुम दोनों बहनें तो बहुत ही अच्छी हो। इसके बाद वो दोनों परियां मंजू और अंजू को सुंदर लड़कियों में बदल देती है और इसके बाद रानी परी उन दोनों से कहती है, आज के बाद तुम दोनों इन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर में रहना और हमेशा खुश रहना, और जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो तुम हमें बुला लेना, हम लोग आ जाएंगे। जब तुम बादलों में रहने लगोगी तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी और धीरे धीरे तुम दोनों भी परी बन जाओगी। क्या आप सच कह रही हो? हम दोनों भी परी बन जाएंगे? पर ये कैसे हो सकता है? हम तो मनुष्य हैं, फिर हम लोग परियों में कैसे बदल सकते हैं? जब तुम इन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घरों में रहोगी तो ये तुम्हें धीरे धीरे अपने आप परी बना देंगे, जिससे कुछ ही सालों के बाद तुम दोनों भी परी बन जाओगी और परीलोक में आ जाओगी, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान हो। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और तुम लोग आराम से इन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर का आनंद लो। इसके बाद मोना परी और रानी परी वहाँ से चली आती है और अंजू मंजू बादलों में उन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर में रहने लगती है। अब वो दोनों बहनें बहुत ही खुश थी कि वो बादलों में जादुई लिपस्टिक और सैंडलों के घरों में रह रही है। वहीं दूसरी तरफ परीलोक में मोना परी और रानी परी भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उन्होंने किसी इंसान को उपहार में जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर दिए।